हाँ यस डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको एक क्लोजर के बारे में बताया था कि किसी भी सेट का क्लोजर ए क्लोजर, ये हमने डिस्कस किया था, कल प्रूफ भी करा दिया था, किसके इक्वल होता है? ए यूनियन ड्रेड सेट ऑफ ए। हियर ड्रेड सेट ऑफ ए मींस आप जानते हैं सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स फॉर सेट ए। अंडरस्टैंड? चलिए, क्लोजर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये एक थ्योरम है। इसमें 6-7 प्रॉपर्टी जो क्लोजर की होती है वो सभी मैं लिखवा देता हूँ। चलिए थ्योरम की फॉर्म में लिखिए। इफ x2 इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस मींस टो टोपोलॉजी है x के ऊपर। टोपोलॉजिकल स्पेस and AB are two subset of X and AB are two subset of X. And AB are two subset of X. Then phi का क्लोजर इज इक्वल टू फाई, x का क्लोजर इज इक्वल टू x. Number second, A is subset of A closure. Number third, if अगर A सबसेट है B का तो A क्लोजर सबसेट होगा B क्लोजर का. फोर्थ, A यूनियन B का क्लोजर इज इक्वल टू A क्लोजर यूनियन B क्लोजर. नंबर फिफ्थ, A इंटरसेक्शन B का क्लोजर each subset of A closure intersection B closure. And number 6, A closure का closure या डबल closure is equal to A closure. इंपॉर्टेंट है. करेक्टरिस्टिक हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इंटीरियर का हो वो क्लोजर का हो, सभी के इंपॉर्टेंट होते हैं. अंडरस्टैंड? चलिए प्रूफ करते हैं. फर्स्ट के लिए देखिए, फाई और एक्स दोनों के दोनों ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, लेकिन हमारा यहां मतलब क्लोज से है. वी नो एम्प्टी सेट फाई एंड स्पेस एक्स आर क्लोज सेट. मैंने जैसे बताया ये ओपन भी होते हैं एज वेल एज क्लोज भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे कि ये क्लोज्ड है. आर क्लोज सेट. आर क्लोज सेट. क्लोज सेट है तो निश्चित रूप से फाई क्लोजर इज इक्वल टू फाई हो जाएगा और एक्स क्लोजर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा. फाई क्लोजर इज इक्वल टू फाई एंड एक्स क्लोजर इज इक्वल टू एक्स. नंबर सेकंड, we know
A closure is the smallest closed set which contains 2A. A closure is the smallest closed set which contains 2A. i.e. A is subset of A closure. अंडरस्टैंड। चलिए थर्ड में उसने कहा है A सबसेट है B का। Here it is given that A is subset of B. That A is subset of B. Then we wish to prove that A closure is subset of B closure. हम प्रूफ करना चाहेंगे कि A closure सबसेट है किसका? B closure का। ओके, देखिए वी नो B सबसेट होगा B closure का बिकॉज B closure is the smallest closed set which contains 2B. Also A सबसेट है B का, तो इसका मतलब होगा A भी सबसेट होगा B क्लोजर का निश्चित रूप से, क्योंकि A सबसेट है B का। आप ये देख रहे हैं कि B क्लोजर एक क्लोज सेट है, ओके, और A इज सबसेट ऑफ B क्लोजर, ओके, राइट। निश्चित रूप से A क्लोजर क्लोज सेट होता है और वो छोटे से छोटा क्लोज सेट है जो A को कंटेन करता है, तो A क्लोजर सबसेट होगा B क्लोजर का। हियर इसे वन कह लीजिए। B closure is a closed set here B closure is a closed set here B closure is a closed set B closure is a closed set and A is subset of B closure, but we know that A closure is the smallest closed set A closure is the smallest closed set which contains A. And show by when A closure is subset of B closure. Okay, it should be. चलिए नंबर 4 हम प्रूव करना चाहेंगे कि अगर A और B दो सेट हैं तो A यूनियन B का क्लोजर किसके इक्वल होता है?
ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर. ठीक है, noted it. Number 4, ए यूनियन बी का क्लोजर, ये आपको प्रूफ करना है. ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर. Yes, we have ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का, इसका मतलब होगा ए क्लोजर सबसेट होगा ए यूनियन बी के क्लोजर का. ऑन द सेम वे बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, तो बी क्लोजर सबसेट होगा ए यूनियन बी के क्लोजर का. दिस इज वन, दिस इज सेकेंड. A closure is subset of A union B का closure and B closure is subset of A union B का closure. दोनों से then it means A closure union B closure is subset of A union B का closure. इसे आप थर्ड कह सकते हैं. Understand? Again, सेम वे में A सबसेट होगा A का क्लोजर, B सबसेट होगा B का क्लोजर. इट मींस A यूनियन B सबसेट होगा A का क्लोजर यूनियन B का क्लोजर. इट शुड बी A का क्लोजर यूनियन B का क्लोजर. फोर्थ कह सकते हैं आप इसे, निश्चित रूप से ए क्लोजर बी क्लोजर दोनों क्लोज सेट हैं तो उनका यूनियन भी क्लोज्ड होगा. आल्सो ए क्लोजर एंड बी क्लोजर आर क्लोज सेट, so their union is also closed. So their union is also closed. So their union is also closed. i.e. A closure union B closure is closed. Also A यूनियन B का क्लोजर निश्चित रूप से वो छोटे से छोटा क्लोज सेट होगा जो A यूनियन B को कंटेन करेगा. A यूनियन B का क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट. Is the smallest closed set which contains to A union B. Which contains to A union B. Closed set which contains to A union B. Understand? And show by fourth इससे A यूनियन B का क्लोजर सबसेट होगा A क्लोजर यूनियन B क्लोजर का. एंड शो बाय फोर्थ. अंडरस्टैंड? समझे ना? एंड शो बाय फोर्थ
ए यूनियन बी का क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, इट शुड बी। आप इसे जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। दिस इज 5। ध्यान दीजिए, थर्ड से ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का क्लोजर, एंड 5 से ए यूनियन बी का क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। तो फ्रॉम थर्ड एंड 5 बोथ आर इक्वल, then from third and 5 a union b का क्लोजर is equal to a क्लोजर union b क्लोजर, it should be proof। तो a union b का क्लोजर is equal to a क्लोजर union b क्लोजर। write down। अगर बात करें फिफ्थ की, तो इसमें दिखाना है कि a इंटरसेक्शन b का इंटरसेक्शन इज सबसेट ऑफ a का क्लोजर इंटरसेक्शन b का क्लोजर। ओके, फिफ्थ के लिए देखिए, फिफ्थ आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। ओके, we have a intersection b is subset of a should a intersection b का क्लोजर is subset of a क्लोजर, वन कह लीजिए। also a intersection b is subset of B, that means A intersection B का closure is subset of B closure। जरा ध्यान दीजिए, A इंटरसेक्शन B का क्लोजर सबसेट है A क्लोजर का भी और B क्लोजर का भी, तो दोनों के इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। बाय फर्स्ट एंड सेकंड A intersection B का क्लोजर इज सबसेट ऑफ A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर। ओके, प्रूफ इंटरसेक्शन के लिए। 6 में आपको प्रूफ करना है किसी सेट A के क्लोजर का क्लोजर A क्लोजर होता है। 6 के लिए टू प्रूव A के क्लोजर का क्लोजर या होल क्लोजर इज इक्वल टू A क्लोजर। देखिए, we know A closure is a closed set। We know A closure is a closed set and show A closure का क्लोजर इज इक्वल टू A क्लोजर। निश्चित रूप से या इसे A डबल क्लोजर भी कह सकते हैं। वो क्या आ जाएगा? A क्लोजर। ओके, क्योंकि क्लोज सेट है। तो ये किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में किसी सेट के क्लोजर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड थ्योरम थी। 6 प्रॉपर्टीज बन सकती हैं, मैंने इसमें बता दिया आपको। ठीक है, ओके।
चलिए इस पर एक एग्जांपल लिखिए। क्लोजर को इलस्ट्रेट करने वाला है। देखिए, इफ आर यू इज ए यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस, यू क्या है, यूजुअल टोपोलॉजी है। यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस, usual topological space, then find the closure of following sets. Then find the closure of following sets. Find the closure of following sets. नंबर 1 सेट है 1 अपॉन n, n इज ए नेचुरल नंबर। सेकंड I सेट ऑफ इंटीजर, थर्ड Q सेट ऑफ रेशनल नंबर, फोर्थ ओपन सेट 0 to 1, फिफ्थ 0 पर ओपन 1 पर क्लोज्ड, दिस इज 0 से 1 क्लोज सेट खुद ही हो जाएगा। एंड सेवेंथ 2 से शुरू होता है, 3/2, 4/3 एटसेट्रा। इन सब के क्लोजर आपको निकालने हैं। अंडरस्टैंड? चलिए देखिए, जैसे फर्स्ट की अगर बात करें, सपोज करिए इस सेट को हम नाम दे रहे हैं 1 अपॉन n, n बिलोंग्स टू n। चूंकि सीक्वेंस की फॉर्म में है तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इनको इंफिनिटी रखेंगे, 1 अपॉन इंफिनिटी 0। तो इसके डेड सेट A में केवल एक पॉइंट आएगा, क्योंकि एक ही इसका लिमिट पॉइंट है और वो क्या होगा, 0। देन A क्लोजर किसके इक्वल होगा, दिस इज A यूनियन डेड सेट ऑफ A, और डेड सेट ऑफ A में केवल एक एलिमेंट आ रहा है, तो A यूनियन 0, ये इसका क्लोजर हो जाएगा। Here A is this set. ओके, चलिए देखिए, सेकंड है सेट I है। I क्या होता है, 0 होता है, 1 2 3, हाँ -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटी प्लस, ये इंटीजर का सेट है। तो निश्चित रूप से I का क्लोजर किसके इक्वल होगा, I यूनियन ड्रेड सेट ऑफ I। लेकिन ड्रेड सेट ऑफ I का क्या मतलब है, कोई भी इंटीजर आप ले लें, सपोज करिए 1 लेते हैं, तो उसकी स्मॉलेस्ट नाइबरहुड इसका कोई भी पॉइंट 1 के अलावा कंटेन नहीं करेगी। इसी टाइप से 2 लेंगे, यानी ये चीज कितनी आएगी, एक तरीके से 5 आएगा, I यूनियन 5, तो I भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका ड्रेड सेट ऑफ I इसके इक्वल है 5 के। रीजन अभी मैंने आपको डिटेल में बताया, कोई भी इंटीजर को कंटेन करने वाली कम से कम एक नाइबरहुड ऐसी जरूर है जो उस इंटीजर के अलावा I का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करते। अंडरस्टैंड? तो I क्लोजर किसके इक्वल हुआ, I के। ओके, Q को देखें, सेट है हमारा Q। Q मींस रेशनल नंबर। आप जानते हैं हर रियल नंबर या तो रेशनल होता है या इरेशनल होता है, राइट? क्लोजर की डेफिनेशन के हिसाब से Q क्लोजर किसके इक्वल होना चाहिए, Q यूनियन ड्रेड सेट ऑफ Q होना चाहिए। जबकि अगर आप कोई भी रेशनल नंबर लें तो उसे कंटेन करने वाली छोटी से छोटी, चाहे आप कोई भी नाइबरहुड ले लें, कम से कम एक रेशनल नंबर Q के अलावा उसमें जरूर आएगी। इनफैक्ट वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल कंटेन करेगा, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि DQ क्या आ जाएगा, R। इनफाइनाइट रेशनल और
नंबर होंगे इसमें। ओके, तो क्यू क्लोजर इज इक्वल टू क्यू यूनियन डी क्यू कितना आर, और हर रेशनल नंबर रियल नंबर के सेट में शामिल होता है तो इट इज आर। तो क्यू का क्लोजर क्या होगा? आर होगा। क्यू का क्लोजर कितना होगा? आर होगा। आल्सो नंबर 4, अगर हम बात करें ओपन, मान लीजिए ये सेट बी है, ओपन इंटरवल 0 से 1, तो निश्चित रूप से देखें ये 0 है, ये 1 है, ये 0 से 1 तक है, तो हर एलिमेंट अंदर वाला तो इसका क्लोजर में शामिल होगा ही। 0 भी इसका डेड लिमिट पॉइंट है। क्यों? 0 को कंटेन करने वाली नेबरहुड का इस सेट में कम से कम एक पॉइंट अदर देन 0 जरूर आएगा, और 1 का भी। ओके, तो बी का जो क्लोजर है वो 0 से 1 तक क्लोज सेट हो जाएगा निश्चित रूप से। बी क्लोजर इज इक्वल टू 0 1 का क्लोजर, और 0 1 का क्लोजर मींस क्लोज सेट 0 1 पूरा। क्यों? 0 और 1 भी इसके लिमिट पॉइंट है, बाकी तो है ही इसमें। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ओपन इंटरवल है तो उसका क्लोजर भी क्लोज्ड हो जाएगा, और बाकी वो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड है तो भी क्लोज हो जाएगा, और क्लोज का तो क्लोज रहेगा ही। कंसीक्वेंटली या इनफैक्ट जो बाद में कह रहा हूं उसके अकॉर्डिंग, अगर आप C एक सेट है 0 से 1 जो 0 पर ओपन है 1 पर क्लोज्ड है, तो C क्लोजर भी 0 से 1 क्लोज सेट हो जाएगा। और अगर हमारा D एक सेट है जो क्लोज इंटरवल है 0 से 1 का, तो D क्लोजर क्लोज का तो क्लोज ही रहेगा। अंडरस्टैंड? दैट शुड बी ओके। चलिए 7th है, इसमें 7th को डिस्कस करते हैं। नोट डाउन इट। देखिए 7th है, इस सेट को मैं ए का ही नाम दे रहा हूं। दिस इज 2 3/2 4/3 etc and so on। Understand? जी, ये भी एक सीक्वेंस की फॉर्म में है 2/1 2/1 3/2 4/3। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसका nवां टर्म क्या हो जाएगा? nवां टर्म हो जाएगा n+1/n etc and so on। दिस शुड बी, इसका nवां टर्म लिमिट पॉइंट निकालने के लिए इसका nवां टर्म Sn क्या है? n+1/n या 1+1/n, राइट? ये है, तो लिमिट पॉइंट ऑफ Sn यानी इसका लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा? 1+1/∞ या दिस इज 1। ओके, और ये इसका इसके डेड सेट में केवल एक ही एलिमेंट होगा, विशेष 1। डेड सेट में केवल और केवल एक ही एलिमेंट होगा, एंड दिस इज 1। ओके, याद रखना किसी भी सीक्वेंस या सीरीज का जो लिमिट पॉइंट है, मोस्टली, हमेशा नहीं, 99% में हमेशा उसका लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं? n टेंड्स टू इंफिनिटी करके। ओके, सो A क्लोजर is equal to set A union डेड सेट ऑफ A। A क्लोजर तो A to सेट हो ही गया, दिस इज 2/1 3/2 4/3 etc and so on। यूनियन डेड सेट ऑफ A में केवल एक ही एलिमेंट है 1, ये इसका क्लोजर हो जाएगा। तो इस टाइप से मैंने इसमें आपको सभी टाइप के सेट्स बताए। वो सीक्वेंशियल फॉर्म में भी थे, जैसे फर्स्ट और लास्ट, वो I और Q की फॉर्म में भी थे, जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। वो इंटरवल भी बताया, इंटरवल ओपन है तो भी, सेमी ओपन या सेमी क्लोज है तो भी, और क्लोज है तो भी। हमेशा
हाँ, क्लोजर कैसा सेट होता है, क्लोजर कैसा होता है, उसका क्लोज्ड इंटरवल होता है. ओके, नेक्स्ट क्लास में लेते हैं और. ओके, प्लीज राइट डाउन. दिस शुड बी ओके.